मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं, एक बंदा होता है, उसका नाम एडम होता है, जो मधुमक्खी पकड़ता होता है। उसके बाद उसकी मिलन होती है एक बुढ़ी महिला से, जो उसके पास हर रोज आती थी शहद खरीदने। शहद मतलब हनी खरीदने आती थी उसके पास। तो वो बुढ़ी औरत के साथ बताता है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा काम। बोलता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया माँ। तो आपको क्या चाहिए? बोलते कि आज रात को मेरे को कुछ थोड़ा हनी चाहिए, तो तुम उसका इंतज़ार कर सकते हो। हाँ माँ, मैं इंतज़ार करूँगा। तो नहीं, फसल उग रही है अभी अभी। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। एडम अपना ख्याल रखना बोल के जाता है। एडम वहाँ से अपने फसल खेती करने आ जाता है। उसके बाद रात के समय बुड्ढी को एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में वायरस आ गया, आप इस नंबर पे कॉल करिए और ये वायरस आपके मोबाइल में से निकाल दीजिए। और वो बंदा बोलता है कि गलती से आपके अकाउंट में मैंने 50,000 रुपये डाल दिया, आप मेरे 50,000 रुपये मेरे को वापस कीजिए, वरना मैं कर्जा में डूब जाऊंगा। ये मेरे पैसे प्लीज़ कृपा करके मुझे दे दीजिए बोल के ये उस नंबर पे पैसा डालती है। जैसे डालते ही उसका अकाउंट हैक हो जाता है और $20 लाख उसके अकाउंट से गायब हो जाते हैं। अब बूढ़ी अम्मा को पता चल गया है कि उनके अकाउंट में से सारे पैसे चले गए। तो वो बहुत उदास होती है। आप देखिए, तुरंत नंबर नोट करती है और 50 लाख डॉलर उस बंदे को दे देती है। जैसे ट्रांसफर मारते ही उनका लैपटॉप हैक हो जाता है। इसको देख के बुढ़िया माँ बहुत परेशान हो जाती है और बहुत उदास भी हो जाती है। ये सारी उनकी सेविंग्स थी, पूरी सेविंग्स चले गई। यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा जो लूटता है बंदों को, वो बहुत खुश हो रहा था कि हम हमारे पास $20 लाख आ गए, हम लोग आज सक्सेसफुल हो गए बोल के। तो उनके मोबाइल पे मैसेज भी आ गया बुढ़िया अम्मा के कि आपके अकाउंट से सारे पैसे लूट लिए गए। ये देख के बुढ़िया अम्मा बहुत बेहोश हो गई थी। अब रात के समय आया था एडम शहद देने पर। बुढ़िया अम्मा की बेटी आके एडम पे बंदूक रखती है। उसको लगता है कि एडम ने ही उसकी माँ की मौत की है। पर यहाँ पे असल सच्चाई वो नहीं था। हीरोइन का फ्रेंड बोलता है कि एडम ऐसा नहीं कर सकता, एडम बहुत अच्छा बंदा है। पर हीरोइन बोलती है कि नहीं, मुझे एडम पे ही शक है, क्योंकि इतनी रात को कोई मेरी माँ के घर नहीं आता। बोल के एडम को लेके जाती है। फिर एडम को पूछताछ करती है कि क्या तुमने किया था ये सब, मेरी माँ को मारा? वो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ शहद देने आया। वो रात को जाके रिसर्च करती है। हाँ, ये सच में मधुमक्खी पकड़ता है, शहद निकलता है। और ये रिसर्च करती है हीरोइन। हीरोइन को पता चलता है कि हीरो बेगुनाह है, क्योंकि उसकी माँ की पूरी पैसे लूट लिया गया है। ओमा बोल के एक कंपनी ने लूटा था। तो हीरोइन को बहुत गिल्टी फील होता है और हीरोइन उसको छोड़ने के लिए बोलती है, छोड़ देती है। और अगली सुबह बैठ के बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे माँ के साथ। उनकी पूरी सेविंग्स चली गई। वो एक चैरिटी में लगाने चाहती थी पूरे पैसे। अब चैरिटी में पूरे पैसे लगा नहीं सकते क्योंकि वो उनकी मौत हो गया। उनको बहुत उदास होती थी। तो फिर हीरो हीरो यहाँ पे सोचता है कि किसने मारा होगा, मेरी दोस्त बुढ़िया अम्मा को किसी ने मारा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा बोल के मन ही मन सोचता रहता है। जैसे हीरोइन जाता है, खुद फ़ोन करके रिसर्च करना शुरू करता है कि किस ये कॉल कहाँ से आया बोल के इसकी पूरी ट्रैकिंग शुरू करता है, ट्रैक करता है उसका एड्रेस ट्रैक करके। फिर वो ऑफिस जाता है। ऑफिस जाके 2 बॉडीगार्ड आते हैं, "तू कौन है?" बोल के बोलते हैं, उन दोनों को पटक देता है। पटक के अंदर जाता है, 2 गैस की कैन लेके जाता है अंदर, पेट्रोल भरा हुआ था उसके अंदर। बोलता है, "सब यहाँ से चले जाओ, कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ पे अगली बार।" तो एक बंदा उठ के कुछ सवाल करने लग जाता है। हीरो को गुस्सा आता है, उसका सर फोड़ देता है। तो सबको बोलता है सब निकलो यहाँ से बोल के उसको फोड़-फोड़ के उसकी हड्डी बस लेके कर देता है। उसके बाद एक और बार चेतावनी देता है, नहीं उठने पर पूरा पेट्रोल छिड़कता है। पेट्रोल छिड़क के जैसे पेट्रोल छिड़कने वाला होता है, जिसने स्कैम किया होता है वो आता है। वो आके बोलता है कौन है तू बोल के। बोलता है मैं तेरा बाप हूँ बोल के बोलता है। तो फिर फाइटिंग हो जाती है। उसके बाद बॉम्ब सेट करता है, तू साले तू लोगों को लूटता है, तेरी तो ऐसे की तैसे बोल के बॉम्ब लगा देता है और चले जाता है, पूरा ऑफिस उड़ा देता है। उसके बाद सीन कट के तो एफबीआई आती है। एफबीआई आके रिसर्च करती है कि ऑफिस के सब कैसा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, क्या है ये क्या है बोल के सब रिसर्च करने लग जाती है। और वो बंदा उसको कॉल करता है, उसके ओनर को, मैट होता है उस ओनर का नाम। मैट को बोलता है कि हमारे पीछे एक बंदा लगा हुआ है जो हमारी पूरी जायदाद हड़प रहा है। पता नहीं, लगता है हमने उसके साथ कुछ स्कैम किया होगा, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। पर वो बोलता है कि मैट बोलता है हम लोग तो सिर्फ बुड्ढों के साथ करते हैं, ये तो जवान बंदा है, इसके साथ हम लोगों ने क्या किया।
तो फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता यार वो कौन है, कहाँ से आया। ठीक है, कुछ भी हो, जल्दी जल्द से जल्द उसके बारे में जान पता कर। तो इनका ओनर आता है, ओनर मतलब इसका बॉडीगार्ड आता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो, मेरे पीछे कोई बंदा लगा हुआ है, बहुत मेरे सिर पे दिमाग बहुत प्रेशर बना रहा है। तो फिर मैड बोलता है कुछ भी हो उसको पकड़ पकड़ के इसको लेके आ, कुछ भी कर उसको, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए बोल के। तो फिर वो अपने बंदे को लेता है। वो जो लुटेरा होता है जाके उसकी पूरी मधुमक्खियों की मशीन फोड़ देता है। फिर उसकी गैरेज पे जाता है, एडम उन सब की धुलाई कर देता है। इनके जाते हैं वो खुद उसकी धुलाई कर देता है, मारने तो यही गए थे, ये खुद उनको मार देता है। तो बहुत बुरा हाल होता है, उसका हाथ काट देता है, उसकी उंगली काट के उसको लेके जाता है। फिर हीरोइन आती है, हीरोइन को पता चलता है कि हीरो का गैरेज सब कुछ उड़ गया है, फसल विसल एडम का हाथ में बोल के अब सब ढूंढने लग जाते हैं। एडम उसको लेके जाता है और मैट को कॉल करवाता है, मैट को सारी बातें बतवाता है कि ऐसा ऐसा है। बात खत्म होते ही एडम मोबाइल साइड में रख के लुटेरे को पानी में फेंक देता है, उसकी मौत हो जाती है। फिर फोन खुद उठाता है और बात करता है, मैट को बोलता है तू कौन भी है, कहाँ भी है, मुझे नहीं पता, पर मैं तेरे को पता करूंगा। तो मैट बोलता है तू जानता है कि मेरे बारे में मैं कौन हूँ। तो बोलते तू तू जो भी हो, मैं तेरे को तेरा मुंह फोड़ने आ रहा हूँ बोल के चले जाता है। तो फिर अगले सुबह होता है, मैट बहुत परेशान होता है, उसके बॉडीगार्ड को बोलता है कि मेरे साथ ये बोल रहा है, वो जो भी है उसको पकड़ और उसको मार बोलता है। तो फिर बॉडीगार्ड उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करने की सोचता रहता है, दोनों के बीच में बहस होती है। दोनों दोस्त से जो भी है इसको अभी लाइन में से हटाना ही हटाना है बोल के। मैट बहुत परेशान हो गया, इसने मेरी पूरी अर्निंग्स डुबा दी है, ये मैंने मेरे को बहुत पैसे चाहिए थे। तो फिर उसका कुछ फोटो डिजाइन बनाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये कहाँ का हो सकता है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है। तो फिर सोच रहे कि इसकी किसी किसी ना किसी बुजुर्ग की तूने पैसा लूटा होगा, इसलिए वो तेरे पीछे पड़ा होगा बोल के तुम्हारे माँ को बताता हो पहले बोल के। उसकी माँ को फ़ोन करके बताता है, उसकी माँ बोलती है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे को मत बताओ, तुम किस लिए हो, तुमको बॉडीगार्ड रखा है काम करने के लिए, ये सारी बातें तुम संभालो। तो फिर वो ठीक है बोल के कॉल करता है एक एफबीआई एजेंट को जो ये जानता है, उसको बोलता है कि मेरे को किलर चाहिए जो एक्सपर्ट हो, सबसे एक्सपर्ट हो, उसको भेजो मेरे पास। तो फिर अगली सुबह हीरोइन जाती है और वो लुटेरे की बॉडी मिलती है, वहाँ पे उसकी दो उंगली कटी हुई होती है। तो फिर यहाँ ये बुढ़ा बात करता रहता है कि उसको पेल दो। ये पेट्रोल पंप पे जैसे ही पेट्रोल भरता है, बुड्ढे का भेजा हुआ एक्सपर्ट इसको मारने के लिए पीछे से आती है, पर हीरो कैसे ना कैसे बच के गाड़ी से भाग जाता है। पीछे पीछे से वो मशीन गन लेके पूरा पेट्रोल पंप पे हाथापाई बचा देती है। तो हीरो कैसे ना कैसे करके उसके सिर पे हानि फेंक देता है, फिर उसके ऊपर फायर लगा देता है, जिससे उसकी बहुत बुरी तरीके से खतरनाक मौत होती है। और इस हमेशा की तरह इसकी भी उंगली काट के लेके जाता है, पूरे पेट्रोल पंप भी उड़ा देता है जैसा ऑफिस उड़ाया था। तो यहाँ पे एफबीआई ऑफिसर उसको कॉल करके बोलती है कि उसने हमारे बेस्ट किलर को मार दिया बोल के। यहाँ पे तो मैट की बॉडीगार्ड की दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, वो पागल हो जाता है, पागल जैसे चिल्लाता रहता है कैसे हो सकता है। अब उसका बॉडीगार्ड खुद सोचता है कि अब हमको निपटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमारी पूरी जान ले लेगी बोल के। अगले दिन फिर एफबीआई जाती है, वहाँ पे जाके हीरोइन आती है, आके फिर रिसर्च करती है क्या क्या हुआ बोल के। अब इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये एक दिन पेट्रोल पंप उड़ा रहा है, एक दिन ऑफिस उड़ा रहा है, तो फिर ये पूरा अमेरिका उड़ा देगा एक दिन। तो ये लगता पागल हो गया, इसकी तो पूरी तरीके से जांच करनी पड़ेगी बोल के एक सेपरेट टीम रेडी करते हैं यहाँ पे। वो भी यहाँ पे बुड्ढा भी बॉडीगार्ड्स बहुत सारे सिक्योरिटी को तैनात देता है और बोलता है कि वो जहाँ भी दिखे उसको उड़ा देना बोल के। उसकी एक फोटो भी लगा दी जाती है आर्मी द्वारा। तो फिर दूसरे दिन सब इसका जिन जिन का उंगली काटा था उनके ऑफिस जाके सीक्रेटली ये स्कैन करके अंदर जाता है, अंदर जाके इनके साथ कौन मिला हुआ है, इनके पीछे कौन है, सबका इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि ये कौन लुटेरे है बोल के। सब सबका सब सारा का सारा बोस्टन में मेन कंपनी है बोल के उसको पता चल जाता है, वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पे एक और तरफ एफबीआई और उनकी टीम डिस्कस करने में रह जाती है कि इसको रोकना होगा वरना ये उसको मार देगा। मैट बोल के एक बंदा है, उसकी कंपनी ओमा है, वो पूरी बुजुर्ग लोगों को लूटती है और ये कोई और नहीं, ये बोल के ऐसे कुछ कुछ मैं बाद में बताता हूँ, गलती से पहले बताया। तो फिर यहाँ पे पार्टी चल रही होती है मैट के इधर। तो फिर एक तरफ पूरी पुलिस मैट एडम के लिए ढूंढ रही है, एक तरफ पुलिस पूरी तरीके से मैट की कंपनीज और सब उनके मिलजुले हुए लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं।
मैट को बोलते हैं, मैट तू कहीं पे भी मत निकल। मैट अपने बंदे को फ़ोन करके बोलता है कि वो जहाँ भी दिखे उसको उड़ा देना। यहाँ पे पुलिस उसकी हाइट वेट सब बात करते रहते, तो फिर हीरो खुद आता बोलता है तुम लोगों ने मेरी वेट गलत बोली है, मैं 89 केजी का नहीं हूँ, 78 केजी का हूँ। बोल के बोलता है। जब पुलिस लोग पागल होते हैं उनको समझ आ जाता है कि ये बंदा वही है बोल के उसको पकड़ने की सोचते, पर उनको भी धुलाई कर देता है, पुलिस को भी बेहोश कर देता है। मार मार के हालत खराब करते हैं। एक तरफ लोग अंदर खुशियां मनाते कि इतने पैसे जमा हो, पर हीरो भी अंदर जाता ताली बजाता है, फिर बोलता है कि तुम जो भी हो, मैट कहाँ पे मेरे को बताओ। वो लोग बोलते हैं नहीं बताएंगे साले, तो कुछ भी कर ले बोल के बोलते हैं। अच्छा, इसकी तो ऐसे की तैसे करो बोल के बोलते हैं, सबको पीट देता है फिर हीरो। सबकी पीट पीट के फिर हालत खराब कर देता है। हीरो पे गोलियां चलती है, वो भाग भाग के छुप जाता है कहीं पे, छुप के एक बंदे को पकड़ता है, धमकाता है, फिर भी नहीं सुनते, मारते हैं, मार के फिर भागता है। फिर कोई कोने में छुप जाता है, सबको मारता है एक एक करके मारने शुरू करते हैं। यहाँ पे पुलिस की तादाद बढ़ रही थी, तो हीरो को भागने की कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ा। सबको लिफ्ट में से उठा के पटक के मार दिया। इसके पास तक पहुंचा, उसका मेन मेंबर के पास, मैट का मेन राइट हैंड है, इसको पकड़ के बोलता है कि मैट कौन है, उस वो कहाँ पे रहता है, उसके बारे में बता, वरना तेरे को पहले मरने वाला तू ही होगा। फिर वो ये बुड्ढे का फोटो दिखाता है, ये मेरी दोस्त थी, तुम लोगों ने इसको मरवाया, अब मुझे मैट को मारना है, मैट का एड्रेस बता, नहीं बता तो नहीं बताएगा तो पहले तू ही मरेगा। तो फिर वो डर के मारे अपना एड्रेस बता देता है। फिर हीरो चिल पड़ता है, उसको लगता है हीरो उसको छोड़ देगा, पर हीरो छोड़ता नहीं है, इसको राइट हैंड को भी उड़ा देता है। तुरंत वहाँ पे हीरोइन आ जाती है, हीरोइन को देख के हीरो डर जाके हीरो बोलता है तुम लोग, तुम्हारी माँ को मारा था इन्हीं लोगों ने मारा बोल के, वो बोल के पता बोल के भाग जाता है वहाँ से। क्योंकि वो भागते भागते हीरोइन की फ्रेंड उसको पकड़ते ही हीरो उसको भी घायल करके भाग जाता है वहाँ से। मारता नहीं है, घायल करके भाग जाता है। तो फिर ये लोग पूरी उस एरिया की तलाशी लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि मैट कौन है, मैट क्या-क्या के धंधे कर रहा है। एक तरफ इसको भी पता चल जाता है कि उसके राइट हैंड को मार दिया गया। मैट बहुत दुखी होता है, बहुत गुस्सा होता है। वो मारा तो मारा, पर उसने मेरे बारे में कुछ पता होगा बोल के। अब तुम्हारा यहाँ पे हमको पता चलता है कि मैट की माँ एक अमेरिका की प्रेसिडेंट होती है। यहाँ पे बहुत बड़े ट्विस्ट होता है। ये ट्विस्ट था। तो फिर मैट बोलता है मेरे पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है ऐसा ऐसा। तो मैट की माँ बोलती है हाँ ओके, तुम पूरा उसका इन्फॉर्मेशन दो, मैं संभाल लेती हूँ। तो फिर बात वहाँ से आगे बढ़ती है। तो फिर यहाँ पे एफबीआई पूरी रिसर्च करते हैं मैट के बारे में। मैट के तो बहुत सारे कंपनी है, इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है बोल के ये अपनी एफबीआई एजेंट को बताती है, मेन ऑफिसर को बताती है कि ऐसा ऐसा है, प्रेसिडेंट का बेटा पूरा दुनिया लूट रहा है, पूरा अमेरिका लूट रहा है बोल के ऐसा। फिर बताती है यूडीजी, पूरा उसके पीछे है, मैट के पीछे। यूडीजी मतलब एक बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो बुड्ढे लोगों का पूरे अमेरिका का रिसर्च रखती है। तो प्रेसिडेंट और उसका बेटा दोनों मिला के लूट रहे बोल के बोलता है। ऑफिसर बोलता है प्रेसिडेंट नहीं लूट रही होगी, प्रेसिडेंट का बेटा लूट रहा होगा, प्रेसिडेंट तो दुनिया के लिए अच्छा काम करने की सोचती है। तो फिर हाँ, जो भी हो हमको पहले एडम को पकड़ना है। तुमको जो पुलिस चाहिए, दो फोर्स चाहिए, तुम पूरा फोर्स ले लो, पर एडम को पकड़ो। अब उसको पकड़ना है, एक ही काम है हमारा काम। ठीक है, वो सब लोग एडम की चित्र बनाते हैं और पूरी व्हाइट हाउस के सामने आ जाते हैं, इस मैट और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ से प्रेसिडेंट घर आ जाती है। प्रेसिडेंट बोलती है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट होनी चाहिए, पर एडम गाड़ी के नीचे होता है, गाड़ी के नीचे पुलिस आता है चेक करने, तो उसकी पीठ पे वार करता है, मार मार के उसकी हड्डी पसली एक करके उसका यूनिफॉर्म पहन के जाता है। वही पुलिस में घूम ये भी मिल जाता है, हर एक जगह बॉम्ब लगा देता है, बॉम्ब लगा के फिर अपने कपड़े उतार के अपना ड्रेस पहन लेता है, सूट पहन के एकदम कूल अंदर आता है, अंदर आके सर्च करना शुरू करता है बिजनेसमैन जैसे। वो वैसे उसका बॉडीगार्ड को भी देख लेता है। यहाँ पे एक छोटी गलती हो जाती है, हीरोइन उसको देख लेती है और सबको रेड अलर्ट हो जाता है, सब उसको पता चल जाता है कि हीरो वहाँ पे है। हीरो को पकड़ लेते हैं, पर हीरो होशियारी दिखाते हुए बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको मारना शुरू करता है। यहाँ पे एक तरफ मैट बोलता है कि ये सब तुमने क्या किया? तो मैट बोलता है कि मैंने पैसे लूटे, लूट के आजकल मैंने ये सब किया। कैसे पैसे लूटे? क्यों पैसा लूटा? क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारा तुमको हर बार पॉलिटिकली जिताने के लिए मैंने पैसे लूटे, हर बार पैसे खा दो बोल के अभी कुछ देर में बोलने ही वाला होता है। उसके मन में वही बातें चलती है। ऑफिसर बोलता है कि तुमने क्या किया, तो मैं तब सब कुछ तेरे माँ को बता दूंगा। बोलता है बता दो बोल के सब बता देता है। फिर उसकी माँ बोलती है तुमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दूसरे लोगों का
पैसा हड़पने के लिए हम लोग थोड़ी ना रूलिंग में है, हम लोग तो बस अच्छे काम कर रहे हैं। हीरो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, सबकी वाट लगा देता है, एकदम हाथापाई मचा देता है, फिर बहुत तेजी से करके अंदर चलता रहता है। और यहाँ पे मैट एक तरफ अपनी माँ से झगड़ता है, माँ तुम क्यों मेरे को पकड़वाना चाहती हो पुलिस के हाथ, अगर तुम मुझे पकड़ा गई तो हम लोग सब फंसे जाएंगे। उसकी माँ बोलती कुछ भी हो तुमको सजा मिलनी ही चाहिए, तुमने बहुत गंदा किया, सबके पैसे वापस करेंगे। मैट बिल्कुल इसके लिए मान नहीं रहा था। मैट तो बहुत गुस्सा आ रहा है पे मैट को। यहाँ पे मैट सोच रहा है कि इन दोनों को उड़ा दूं, उसकी मन ही मन सोच रहा था ये मैं नहीं मानूंगा माँ, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। यहाँ पे एक और तरफ हीरो तो सबकी वाट लगा रहा है, और यहाँ पे किलर आ जाता है, किलर की तो गांड फोड़ देता है हीरो की। पहले हीरो हीरो को बहुत मारता है, पर एडम भी थोड़ी कम था, एडम ने तो इतने लोगों को मारा, ये क्या है, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसका सर सर पे चाकू मारता है, इधर पटकता उधर पटकता है, फिर पाँव पे मारता है, हड्डी पसली एक एक कर देता है। उसके बाद एडम कुछ ना कुछ करके अंदर आने की कोशिश करता है, उसको बॉडीगार्ड आके कुछ चेतावनी देता है, तू कुछ नहीं कर सकता साले टकले, तू डरपोक है, बोलता है मैं डरपोक हूँ इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ, तेरी तो बोल के उसका उंगली फाड़ देता है। एक तरफ एफबीआई को गोली मार देता है वो ऑफिसर को ये, और दूसरी तरफ से हीरो अंदर आ जाता है, पर ये सारा मैट साला अपने खुद की माँ को मारने की चेतावनी देता है। तो फिर ये इन दोनों के बीच बात होती ही रहती है, हीरोइन सारी फोर्स अंदर आ जाती है, सबको पता चल जाता है, पर हीरो उसको मार देता है, मार के तुरंत एक कनिंग लुक लेके बाहर भाग जाता है। हीरोइन उसको मारने वाली होती है, फिर सोचती है ये तो अच्छा बंदा है, बल्कि उसको भागने के लिए ठीक है बोलती है हीरोइन को, उसको हाँ बोलते हैं। हीरो तुरंत नीचे कूद जाता है, स्विमिंग सूट पहनता है, सारे एक्सेसरीज पहन के अंदर कूद जाता है। जैसे पुलिस आती है तुरंत 1 मिनट भी लेट नहीं करता, पानी में डूब के टाटा बाय बाय हो जाता है। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाता है।